गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं। We've already wasted enough time. ठीक, तो हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे पीएन जंक्शन की। मैंने आपको बताया था पीएन जंक्शन के बारे में। पीएन जंक्शन इज द बेस ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दैट यू हैव अराउंड यू। ठीक है, और इसी पीएन जंक्शन को मैंने कहा था, ये पीएन जंक्शन एक्चुअली में एक डिवाइस है, ठीक, विच इज कॉल्ड एज द पीएन जंक्शन डायोड। कोई रिकॉर्ड कर रहा है? ठीक है सार्थक, थैंक यू। तो ये पीएन जंक्शन बेसिकली एक डिवाइस बनाती है जिसका नाम है पीएन जंक्शन डायोड। बात, अब दूसरी बात ये है कि इस पीएन जंक्शन का हमने बिहेवियर देखा था कैसे, अलग अलग कंडीशंस पे। अगर आप इसको कोई वोल्टेज ना दो, यानी ये हो जाएगा नो बायस कंडीशन, तब कैसा बिहेव करेगा? हमने डिस्कवर किया था कि तब क्या होगा, तब डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाएगी एक, और एक बैरियर पोटेंशियल बन जाएगा। यस, उसके बाद हमने देखा था नेक्स्ट रिवर्स बायस, यानी कि आप एक्सटर्नल बैटरी अप्लाई कर दो लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में। यस, ठीक है, ये। और हमने देखा था उससे क्या हो रहा था डिप्लीशन रीजन और बैरियर पोटेंशियल पे। उल्टी बैटरी लगाने से क्या हो रहा था? डिप्लीशन रीजन और बैरियर पोटेंशियल दोनों ही बढ़ रहे थे। तो कॉमन सेंस लगा के बताओ कि फॉरवर्ड बायस करूं यानी सीधी बैटरी लगाऊं तो क्या होगा? सीधी बैटरी लगाऊं तो क्या होगा? रिवर्स बायस से अगर बढ़ रहा है तो फॉरवर्ड बायस डिक्रीज हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर पोटेंशियल। कॉमन सेंस से डिक्रीज हो जाएगा। तो कैसे डिक्रीज होगा जरा ये लिखिए। मैं आपके साथ पीडीएफ भी शेयर करती हूँ। सॉरी आई डिडंट ओपन द पीडीएफ बिफोर। एक मिनट में पीडीएफ भी खोल देती हूँ। राजकुमार हो गया था भाई वो फिर कल। राजकुमार तुमसे पूछ रही हूँ, वो हो गया था कल? ठीक है राजकुमार, ओके। मैं ये पीडीएफ शेयर करती हूँ आपके साथ। हम कहाँ थे? फॉरवर्ड बायस पे। नोट कर रहे हो बैटरी कैसी लगी है अब? ये डायोड का पी यानी पीएन जंक्शन का पी रीजन, ये पीएन जंक्शन का एन रीजन। क्या आपको दिखाई दे रहा है? पीएन जंक्शन के पी के साथ बैटरी का पॉजिटिव है, यस। पीएन जंक्शन के एन के साथ बैटरी का नेगेटिव है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ यहाँ क्या हो रहा है। बैटरी का पॉजिटिव, अच्छा पहले मुझे बताओ पी रीजन में मैक्सिमम मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है? होल्स। होल्स। ये प्लस 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 वाले होल्स दिखाई दे रहे हैं, ये प्लस अनकवर्ड, प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये होल्स दिखाई दे रहे हैं आपको? यस ठीक है,
ये आपके क्या है, होल्स। और ये गोले में जो नेगेटिव फंसा हुआ है ये क्या है, नेगेटिव इमोबाइल आयंस। सही है। तो बैटरी का पॉजिटिव होल्स को क्या करेगा, बैटरी का पॉजिटिव होल्स को क्या करेगा गाइस, इतने रिपेल करेगा मैम। रिपेल करेगा, धक्का मारेगा। किस डायरेक्शन में, धक्का यहाँ से पड़ेगा अगर, तो धक्का खा के होल्स कहाँ जाएंगे, जंक्शन की तरफ। यस, यस मैम। जंक्शन की तरफ जाएंगे तो वहां Al माइनस से कंबाइन कर देंगे और Al माइनस को क्या बना देंगे, फिर सुन लो, न्यूट्रल। बैटरी, बिल्कुल ठीक, बैटरी का पॉजिटिव होल्स को ये धक्का मारेगा इस डायरेक्शन में। जैसे ही होल्स धक्का खाएंगे वो आगे जंक्शन की तरफ धक्का खा के गिरेंगे, और गिरेंगे किसके ऊपर, Al माइनस। और Al माइनस के साथ होल्स कंबाइन करेंगे तो Al माइनस को क्या बना देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। यस, यानी कि पी साइड से डिप्लीशन रीजन कम होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली ये बैटरी का नेगेटिव एन रीजन में किसको धक्का मारेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। फ्री इमोबाइल इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगा और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाके गिरेंगे, जंक्शन की साइड। जंक्शन के साथ। पॉजिटिव इमोबाइल आयंस पे गिरेंगे, डिप्लीशन रीजन, जंक्शन के पॉजिटिव इमोबाइल आयंस के ऊपर। जैसे ही ये जंक्शन के पॉजिटिव इमोबाइल आयंस के ऊपर गिरेंगे, यानी कि P प्लस के ऊपर गिरेंगे, P प्लस जैसे ही इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करेगा P प्लस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल। न्यूट्रल हो यानी N साइड से भी डिप्लीशन रीजन कम होना शुरू हो गया। यस, यस ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे करते करते क्या होगा, डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम होती जाएगी और साथ ही साथ बैरियर पोटेंशियल भी खत्म होता जाएगा। क्लियर है ये बात, यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, क्योंकि डिप्लीशन, अब ध्यान से दूसरी बात सुनना, क्योंकि डिप्लीशन रीजन अब खत्म हो रहा है, यानी बॉर्डर क्लियर आउट हो रहा है, तो मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स पी रीजन से एन रीजन आराम से जा पाएंगे। यस मैम। क्योंकि डिप्लीशन रीजन अब खत्म हो रहा है तो मेजॉरिटी कैरियर्स के होल्स, पी रीजन के होल्स एन रीजन में आराम से जा पाएंगे। सिमिलरली अगर डिप्लीशन रीजन खत्म होना शुरू हो गया तो मेजॉरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन रीजन से पी रीजन भी आराम से जा सकते हैं। यस, यस मैम। ठीक, यानी कि मेजॉरिटी कैरियर्स का आदान प्रदान शुरू हो गया। तो मुझे ध्यान से सोच समझ के बताओ, मेजॉरिटी करंट का डायरेक्शन क्या होगा, P टू N या N टू P? P2N। P2N, बहुत बढ़िया बोला। सागर, सागर तुमने बोला ये, यस मैम। बढ़िया। तो P2N आराम से करंट चला जाएगा। कौन सा करंट, करंट ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। यस, साथ ही माइनॉरिटी कैरियर्स भी आराम से चलेंगे, क्योंकि उनको तो घंटा फर्क नहीं पड़ता जंक्शन हो या ना हो, उनको डिप्लीशन रीजन से कोई डर नहीं लगता। तो आप ये दिखाई दे रहे हैं आपको माइनॉरिटी कैरियर, ई रीजन के माइनॉरिटी कैरियर दिखाई दे रहे हैं, ये रहे एन रीजन के माइनॉरिटी कैरियर दिखाई दे रहे हैं, ये भी चलना फिरना शुरू कर देंगे। यस, तो माइनॉरिटी करंट किस डायरेक्शन में होगा, P2N या N2? N2P। बहुत अच्छा बताया, ठीक है। तो मैं यही सब आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आपके नोट्स में हमने लास्ट रिवर्स बायस लिखा था। यस, यस मैम। ठीक है। क्या आपने वहां लिखा था कि रिवर्स बायस का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जाता है, N टू P लिखा था शायद, ये एक बार देख लो। लिखा था मैम। लिखा था,
अच्छा, दूसरी बात, क्या आपने ये लिखा था कि रिवर्स करंट जो होता है उसका सिंबल क्या होता है? मैंने ये तो बता दिया था, उसके दो नाम होते हैं, रिवर्स करंट एंड सैचुरेशन करंट। यस, उसका सिंबल होता है IS। क्या मैंने ये बताया था? क्या ये बात हुई थी हमारी? मैम सैचुरेशन करंट वाली भी बात नहीं हुई थी। मैंने ये तो बताया था, रिवर्स करंट एंड सैचुरेशन करंट कहते हैं उसे। मतलब मैम लिखा नहीं है। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना लिख दीजिए। आप एक काम कीजिए, ये बना लीजिए, दिस, ये डायोड का P है, ये डायोड का N है, लेकिन उसे वोल्टेज कैसी दे रखी है? P को नेगेटिव दे रखा है, N को पॉजिटिव, और करंट कैसा जा रहा है? N टू P जा रहा है ना? और करंट कौन सा है? ये IS। इसे कहते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में जाता है इसीलिए। ये कहाँ बनाना है? रिवर्स बायस वाले में बनाना है ये। IS क्या है? रिवर्स सैचुरेशन करंट। जैसे ही हो जाए बताइएगा। डन मैम। सबका हो गया? Yes, ma'am. ये Yes, sir. डायोड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इज द डायोड रिप्रेजेंटिंग हियर? द PN जंक्शन, राइट? सबका हो गया? मैं चलूं आगे? हेडिंग डाल दीजिए, फॉरवर्ड बायस। सबका हो गया ना? यस मैम। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए, फॉरवर्ड बायस। और हमने ये भी लास्ट लाइन लिखी थी ना, रिवर्स करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द जंक्शन कैरियर पोटेंशियल। डिप्लीशन रीजन, है ना? ये लिखी थी ना लाइन? यस मैम। ओके, थैंक यू। चलिए फटाफट फटाफट ये डायग्राम बना लीजिए। कौन सा वाला? बस ऐसे एक रफ सा डायग्राम बना लीजिए। शुरू कर रहा हूँ, पहला पॉइंट लिखें। सबसे Yes. पहला पॉइंट लिखें कि आखिर फॉरवर्ड बायस कहते किसे हैं। तो फॉरवर्ड बायस ब्रैकेट में लिखो VD पॉजिटिव। ये VD बैटरी लगाई है ना आपने, एक्सटर्नल बैटरी, VD पॉजिटिव, VD पॉजिटिव। डन है? डन मैम। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट लिखें, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है। लिखिए, द external voltage is connected to the PN junction such that the external voltage is connected to the PN junction diode. The external voltage is connected to the PN junction diode such that the external voltage is connected to the PN junction diode such that the positive terminal is connected to the P region. The positive terminal is connected to the P region. The positive terminal is connected to the P region
and the negative terminal is connected to the N region. The positive terminal is connected to the P region and the negative terminal is connected to the N region. हो गया, पहला पॉइंट हो गया. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. यहाँ पर हमने बता दिया फॉरवर्ड बायस कहते किसे. सेकेंड पॉइंट, अब इससे होगा क्या, लिखिए. The majority holes on the P side, the majority holes on the P side are repelled. The majority holes on the P side are repelled by the positive terminal, are repelled by the positive terminal of the external voltage. The majority holes on the P side are repelled by the positive terminal of the external voltage and are driven towards the junction. And are driven towards the junction. The majority holes on the P side are repelled by the positive terminal of the external voltage and are driven towards the junction. There, yeah, at the junction, they combine with. मैम एक्सटर्नल वोल्टेज की वजह रिपीट करोगे. The majority holes on the P side, थोड़ा ध्यान से सुन लिया करो, ठीक है. The majority holes on the P side are repelled by the positive terminal of the external voltage and are driven towards the junction. And are driven towards the junction, full stop. Same point में लिखिएगा. At the junction, comma, they combine with negative immobile ions. At the junction, comma, they combine with negative immobile ions. At the junction, comma, they combine with negative immobile ions and reduce the negative potential on the P side. At the junction, comma, they combine with the negative immobile ions and reduce the negative potential on the P side. Full stop. हो गया ये पॉइंट. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. सेम पॉइंट में ही लिखो. Similarly, the majority free electrons on the N side. Similarly, the majority free electrons on the N side. Similarly, the majority free electrons on the N side are repelled. Similarly, the majority free electrons on the N side are repelled by the negative terminal of the external voltage. Are repelled by the negative terminal of the external voltage. Are repelled by the negative terminal of the external voltage and are driven towards the junction.
and are driven towards the junction. Full stop. And are driven towards the junction, full stop. At the junction, they combine with, किसके साथ combine करते हैं? Positive. Positive immobile ions के साथ, यानी P plus P plus. At the junction, comma, they combine with positive immobile ions. At the junction, comma, they combine with positive immobile ions. At the junction, comma, they combine with positive immobile ions and reduce the positive potential on the n side. At the junction, comma, they combine with the positive immobile ions and reduce the positive potential on the n side. And reduce the positive potential on the n side. Done, ma'am. Done? Done, ma'am. इससे क्या होगा? इससे ये होगा, थर्ड पॉइंट में लिखिए, थर्ड पॉइंट में लिखिए, इससे क्या होगा? लिखिए, as the positive potential on the n side, as the positive potential on the n side, as the positive potential on the n side and the negative potential on the p side decreases, as the positive potential on the n side and the negative potential on the p side of the junction decreases, as the positive potential on the n side of the junction and the negative potential on the p side of the junction decreases, comma, the barrier potential is also decreased. As the positive potential on the n side of the junction and the negative potential on the p side of the junction decrease, comma, the barrier potential also decreases. Done, ma'am. ठीक है? Moreover, same point में लिखिए, moreover, the width of the depletion region is also reduced. Moreover, the width of the depletion region also reduced. डन है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ तक मुझे ये समझ में आ गया कि अगर सपोज मैंने यहाँ +2 वोल्ट दे दी वोल्टेज, पॉजिटिव वोल्टेज दे दी, तो मेरी डिप्लीशन रीजन की विड्थ और बैरियर पोटेंशियल कम होना शुरू हो जाएंगे. यस? Yes, ma'am. क्या हो अगर मैं +2 को बढ़ा के +3 कर दूं या +3 को बढ़ा के +5 वोल्ट कर दूं, तब क्या होगा? लिखें आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखें. नेक्स्ट पॉइंट में लिखें, विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, बाहर से जो बैटरी लगाई है, with increase in external forward bias voltage, with increase in external forward bias voltage, comma,
the barrier potential gets smaller and smaller the barrier potential, और साथ में ब्रैकेट में लिखो एंड द डिप्लीशन विड्थ, दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। द बैरियर पोटेंशियल एंड ब्रैकेट में लिख दो एंड द डिप्लीशन रीजन विड्थ, दोनों की बात हो रही है। क्या लिखना है मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। एज द एक्सटर्नल फॉरवर्ड बायस वोल्टेज increases, comma, the barrier potential, ब्रैकेट में लिखो and the depletion region width, the barrier potential and the depletion region width gets smaller and smaller until it effectively disappears. The barrier potential and the depletion region width gets smaller and smaller until it effectively disappears. डन है? Done, ma'am. ठीक है, ठीक। उसी के आगे लिखो फुल स्टॉप डालकर, फुल स्टॉप डाल के आगे लिखो देयरफॉर, इससे क्या होगा अगर वो बैरियर पोटेंशियल बिल्कुल खत्म हो गया तो, देयरफॉर द majority charge carriers can easily flow across the junction. Therefore, the majority charge carriers can easily flow across the junction. Therefore, the majority charge carriers can easily flow across the junction. Majority वाले कौन से हुए? Holes जाएंगे P to N and free electrons जाएंगे N to P. पता है ना ये बात? Yes, ma'am. ठीक है, तो आपने अभी अभी जो डायग्राम बनाया उस पर ऐसे बना दीजिए, ये एरो P से N का, और ये कौन सा करंट हुआ, किस करंट का डायरेक्शन है ये? Through majority. मेजॉरिटी करंट। बहुत बढ़िया, लिख दो भैया मेजॉरिटी करंट। ऐसे एरो बना के लिख दो मेजॉरिटी करंट। लिख दिया? नेक्स्ट पॉइंट पे लिखें द रिवर्स करंट फ्लो रिमेन्स द सेम। The reverse current flow due to minority charge carriers. The reverse current flow due to minority charge carriers remains the same. The reverse current flow due to minority charge carriers remains the same as it is not affected by barrier. The reverse current due to minority charge carriers remains the same. The reverse current flow due to minority charge carriers remains the same because it is not affected by barrier. तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता बैरियर कम हो ज्यादा हो, उसने माइनॉरिटी कैरियर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जरा माइनॉरिटी कैरियर्स का डायरेक्शन बना लीजिए। ये ब्लू वाला डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे? Minority charge. माइनॉरिटी करंट या IS, सही है, IS लिख दूं तो चलेगा? Yes, ma'am. ठीक है, ये बना लीजिए। डन है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. लास्ट पॉइंट लिखिए, नहीं सेकंड लास्ट, झूठ बोली, सेकंड लास्ट पॉइंट लिखिए। लिखिए द majority नहीं, लिखिए द डायोड, द टोटल डायोड करंट, द टोटल डायोड करंट ID, the total diode current ID flows from P to N. The total diode current ID flows from P to N. The total diode current ID flows from P to N and can be expressed as this equation. ये इक्वेशन आपको क्लियरली दिखाई दे रही है? Yes, ma'am. हाँ जी, लिख लीजिए इसको, डिट्टो ऐसे का ऐसा उतार दीजिए। आईडी भी पी टू एन ही जाएगा, तो मैं आईडी का भी डायरेक्शन बना देती हूँ। ये रहा, पी टू एन जा रहा है। जैसे ही लिख लिया बताइएगा। Done, ma'am. डन? बाकी लोग? Done, ma'am. डन मैम। ठीक है, इधर ये हो गया हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट। हमने आईडी का एक्चुअल एक्सप्रेशन लिखना है। लिखिएगा, लास्ट पॉइंट लिखिए, majority current is equal to ये रहा आपके सामने IS into e to the power VD upon eta VT। ये दिखाई दे रहा ना ठीक से? यस मैम। ये मेजॉरिटी करंट की वैल्यू है। लिखिए ये VT, V एंड सब्सक्रिप्ट T, VT, T अलग से नहीं है। जैसे VD है ना, V सब्सक्रिप्ट D, वैसे ये VT है, V सब्सक्रिप्ट T। ये लिख लिया आपने? Done, ma'am. डन। लिखिए where IS is the minority saturation current, where IS is the minority saturation current, ये तो पता ही है। where IS is the minority saturation current, VD is the applied forward bias, ये लिखा है आपके सामने, दिखाई दे रहा है? मैंने बड़ा कर दिया है, कैन यू सी? Yes, ma'am. है ना? VD is the applied forward bias voltage, N नहीं है, ईटा है, ईटा। ईटा जानते हो कैसे लिखते हैं? ऐसे। Done, ma'am. डन। VIS लिख लिया, VD लिख लिया, ईटा लिख लिया। सिर्फ इतना लिखना, ईटा इज द आइडियलिटी फैक्टर और इसकी वैल्यू हम ज्यादातर 1 ही लेते हैं, बस दैट्स इट।
2 कोई नहीं लेता, ज्यादातर 1 लेते हैं. eta is equal to 1. And Vd is the thermal voltage. Vt is the thermal voltage जिसकी वैल्यू होती है kT by Q, where K is the Boltzmann constant, T is temperature, Q is charge. ये सारा लिख लीजिए, सब जरूरी है. डन है. ये हो गया, सब लिख लिया सारे. नो मैम, बस थोड़ा सा. जल्दी हाँ बता दीजिएगा, बताते रहा करो मुझे ना, क्योंकि 10 मिनट तुम्हारी मैथ्स वाली मैडम ने खा लिए ना. डन मैम. बाकी लोगों का हो गया ये सब. मैम. केटी क्यू सब डन. यस मैम. Yes, Okay, cool. ma'am. तो फाइनली लिखो, therefore the current through the diode is this, and this shit is very important. ये diode equation है, हर जगह आएगी, हर जगह यूज होगी, यूनिट 2 में तो एटलीस्ट. दिस इज द डायोड इक्वेशन. यही है ना, मेजॉरिटी करंट प्लस माइनॉरिटी करंट. तो फिर ये माइनस क्यों आया? क्योंकि माइनॉरिटी करंट का डायरेक्शन उल्टा है, वो N to P है, राइट है ना. सही है ना, ठीक बोल रही हूँ ना. ये Yes. IS into E is majority current, और अंदर 1 से मल्टीप्लाई तो IS is the minority current. क्या है? डन मैम. बाकी लोगों का हो गया. Yes, ma'am. This ma'am. Yes, ma'am. diode equation is very 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 important. इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. क्वेश्चन कैसे आते हैं गाइस? ये जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, कैपिटल टी हो गया, थर्मल वोल्टेज निकालने को बोल रहा है. तो बॉस तुम्हें पता है Vt इज व्हाट, kT by Q. ठीक है. टेम्परेचर को कन्वर्ट किया आपने केल्विन में, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पता था, चार्ज पता था. kT by Q की वैल्यू लिख लो हमेशा के लिए. थर्मल वोल्टेज Vt की वैल्यू 26 मिली वोल्ट लेनी है हमेशा, निकालने मत बैठना, याद रख लो हमेशा के लिए. जहां पर भी रूम टेम्परेचर लिखा हुआ आएगा, चुपचाप Vt की वैल्यू 26 मिली वोल्ट, आंखें बंद करो और डाल दो. ठीक है, लिख लो वहां पर, एट रूम टेम्परेचर Vt इज इक्वल टू 26 मिली वोल्ट. स्टार लगा दो, न्यूमेरिकल में दिया नहीं होगा, अपने आप लेनी होगी ये वैल्यू. 26 मिली वोल्ट. Done, ma'am. डन. स्टार लगा के लिख लो Vt एट रूम टेम्परेचर. क्वेश्चन में ना रूम टेम्परेचर वर्ड लिखा होगा, तो आप अपने आप समझ जाना Vt की वैल्यू 26 मिली वोल्ट लेंगे. डन है सबका? डन मैम. ठीक है. तो ये तो इजी क्वेश्चन था, बाई चांस आया 2 नंबर में तो कर लोगे ना. यस मैम. ठीक है. तो ये, और यहाँ से पता भी चल गया न्यूमेरिकल में हमेशा 26 मिली वोल्ट का इस्तेमाल करना है. ठीक है. अच्छा, ये डायोड करंट इक्वेशन ये रही. किसी किताब में IS लिया जाता है, किसी किताब में सैचुरेशन करंट को I0 लिया जाता है. आप I0 नहीं लेंगे, यू स्टिक विद IS ओनली. पर समझ जाना किसकी बात हो रही है, समझ रहे हो? यस मैम. ओके कूल. रुक जाओ. ये क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है. ये रहा. अरे ज्यादा बड़ा हो गया, दिखाती हूँ तुमको.
यस, क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ना। वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम, बट क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। बायसिंग कैसी दी है? रिवर्स बायस। डायोड कैसा है? जर्मेनियम का डायोड है। ठीक है, आगे पढ़ते जाओ। रिवर्स सैचुरेशन करंट एट, ये क्या लिखा है आगे? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर। इसका मतलब वीटी की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? 26 मिलीवोल्ट। ठीक है, अच्छा कितना दे रखा है ये? माइक्रो एम्पियर। मैंने आपको बताया था ना, रिवर्स करंट हमेशा माइक्रो एम्पियर में होता है। यस मैम। ठीक है, अच्छा आगे क्या लिखा है? निकालना क्या है? Current flowing through diode. करंट फ्लोइंग थ्रू डायोड इज व्हाट? आईडी। आईडी। और ये क्या दे रखा है? ये वीडी। ये वीडी दे रखा है। फार्मूला सीधा सीधा लग जाएगा। यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. ठीक है, बस ये। तो ये 40 क्या है? इसने यहाँ क्या कर रखा है? वीटी को ना कैलकुलेशन इजी करने के लिए जानबूझ कर ना 25 मिलीवोल्ट ले रखा है। आपकी मर्जी है, आप 25 मिलीवोल्ट लो या 26 मिलीवोल्ट लो, आंसर आसपास के ही आएंगे, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात किसी बुक में अगर 25 मिलीवोल्ट से किया हो, परेशान मत होना। क्लियर है? यस मैम। वहां बेशक लिख लो, जहां तुमने लिखा है ना स्टार डाल के, वहां ना लिख लो Vt इज इक्वल टू 25 मिलीवोल्ट और 26 मिलीवोल्ट, जो जिससे कैलकुलेशन आसान तुम्हें लगे। वैसे तो कैलकुलेटर नहीं करनी है कैलकुलेशन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 26 हो या 25 हो, अलग अलग किताबों में अलग अलग ले रखा है। ये पीडीएफ 3 किताबों से बन रखी है, तो कभी कभी किसी क्वेश्चन में 26 लिया होगा, कभी कहीं पर 25 लिया होगा। ठीक है ये बात? यस मैम। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, क्योंकि तुम्हारी मैडम ने 10 मिनट खा लिए, एंड आई हेट इट व्हेन समबडी टेक्स द टाइम दैट्स माइन। तो अब मैं क्या करूंगी, आप लोगों को इसका भुगतान करना पड़ेगा। क्वेश्चन इजी था, सीधा सीधा कर लोगे? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल डिट्टो ऐसा है, बिल्कुल डिट्टो। कर लोगे क्वेश्चन? Yes, ma'am. 25 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस कैसा टेम्परेचर होता है? Room temperature. टेम्परेचर ही होता है। रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर ही होता है। तो वहां पर वीटी की वैल्यू क्या ले लोगे चुपचाप? 25 या 26। 25 या 26 कुछ भी ले सकते हो, मिली वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम। उसमें अब क्या निकालने को कह रहा है? ईटा। और ये भी दिया हुआ है कि ये क्या ले लेना, 25 मिली वोल्ट ले लेना। अब तो बताया ही हुआ है, निकाल लोगे ईटा? Yes, ma'am. यस मैम। सब हो जाएगा, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, और ये सारे करने हैं। कहाँ तक? 3 ही तो क्वेश्चन है, बात बढ़ाने की क्या बात है। ठीक है, एक ये 4.12, 4.13, 4.14 हो जाएगा ये, एंड 4.15 4 क्वेश्चन है, हो जाएंगे ये। मैं पीडीएफ भेज दूं आज। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ये डिट्टो पेपर में आते हैं, डिट्टो उठा के यही पेपर में आ जाएंगे, सेम, कुछ चेंज भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए दैट्स अबाउट इट। अटेंडेंस में लगा दूंगी, निकल जाओ। थैंक यू मैम। गुड आफ्टरनून मैम। Thank you, Okay, ma'am. bye everybody, bye. Thank you, अभी ma'am. मैथ्स की मैम